तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि नान की बातों को सुनने के बाद वो एल्डर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए कि नान से बोलता है कि क्या तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो दूसरे वाला एल्डर होता है वो भी कि नान को समझाते हुए उसे बोलता है कि कल्टीवेटर कुछ भी करने से पहले आपको थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के ऑफर जो होते हैं वो बार बार नहीं मिलते हैं। जो सुनते कैसे होती क्यू होंग जो होता है वो उसे बोलता है कि थर्ड एल्डर इसका कोई फायदा नहीं है, आप इसे यहाँ पर इनर डिसाइपल बनाने के लिए बोल रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि आप इसे कोर डिसाइपल भी नहीं बना सकते हो, क्योंकि इसने पहले ही जो डाउरियलम है। और इसे आगे की वो कुछ बोल पाता जो कि नान होता है वो खांसते हुए उसे बोलता है कि फॉर एक्सट्रीमिटी लेवल। जो सुनकर क्यू होंग भी कि नान की बात को समझ जाता है और वो बोलता है कि हाँ, इसने पहले ही जो चारों एक्सट्रीमिटी लेवल है उन्हें मास्टर किया हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो ब्रदर किन्नान है वो नहीं चाहते हैं कि किसी को इस बारे में पता लगे कि इन्होंने पहले ही डाउरियलम जो है उसे मास्टर कर लिया है, तो इसीलिए मैं भी इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। और क्यों होंग ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो फोर एक्सट्रीमिटी लेवल का नाम सुनते के साथ ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इसने फोर एक्सट्रीमिटी लेवलों को मास्टर किया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो फोर्थ एल्डर होता है वो भी किन्नान से माफ़ी मांगने लगता है और वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मेरी बूढ़ी आंखें जो है वो इस चीज़ को नहीं देख पाई, सच में तुम अपने आप को छुपाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अब हम लोग जो है वो यहाँ पर आपको परेशान नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग बदले तो तुम जो क्यों होंगे उससे बात कर सकते हो, क्योंकि तुम जब भी हमारे सेक्ट को ज्वाइन करना चाहो हमारे सेक्ट के दरवाजे जो है वो हमेशा तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वे दोनों एल्डर होते हैं वो भी बिना टाइम को बर्बाद करे वहाँ से चले जाते हैं। और उनके वहाँ से चले जाने के बाद जो क्यू होंग के साथ वाली लड़की होती है वो भी किन्नान को देखकर थोड़ा ब्लश करने लगती है और ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है कि अच्छा हुआ कि मैंने यहाँ पर जो अपने मन की बातें थी वो यहाँ पर सामने आने नहीं दी, नहीं तो जो मेरे मन के अंदर चल रहा था अगर मैं वो यहाँ पर बोल देती तो सच में मैं तो यहाँ पर एम्बैरस से ही मर जाती। और अब उनके वहाँ से चले जाने के बाद जो कि होंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान चलो, चूँकि वे लोग जो है वो यहाँ से जा चुके हैं तो इसीलिए हम दोबारा से अपनी बात को शुरू करते हैं। और गाइस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस टेबल के ऊपर जो था वो थोड़ी देर पहले खाना रखा हुआ था, तो क्या कोई मुझे बताएगा कि आखिर इस टेबल का खाना कहाँ चला गया। और अब क्यू होंग की बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो क्यू होंग से बोलता है कि क्यू होंग तुमने मुझे बताया था कि तुमने यहाँ पर कोई स्पेशल मिशन जो है वो एक्सेप्ट किया है, तो क्या तुम मुझे उसकी सिचुएशन बता सकते हो। जो सुनकर क्यू होंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मेरे पास में टोटल यहाँ पर 3 मिशन अवेलेबल है, लेकिन मैंने इनमें से अभी कोई से को भी एक्सेप्ट जो है वो नहीं किया है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि होंग होता है वो किन्नान को एक जेड देते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर किन्नान आप खुद इन मिशनों को देख सकते हो और बता सकते हो कि इनमें से कौन सा मिशन सही रहेगा। जो सुनकर किन्नान भी मिशनों को पढ़ने लगता है, जहाँ पर कि सबसे पहला मिशन होता है कि जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर है उसके यहाँ पर कमांड के अंदर जो सुप्रीम एल्डर है जो कि उसकी फैक्शन को लीड करता है मास्टर वोडिंग, उसका बर्थडे जो है वो आने वाला है जिसे कि सेलिब्रेट किया जाएगा। जिसके बाद अब किन्नान दूसरे मिशन को पढ़ता है जिसके अंदर बताया गया होता है कि हेवन इल्यूजनरी एंसेस्टर सेक्ट जो है उसके अंदर लोंग जुआन लिंग ने यहाँ पर अर्थ इमोर्टल रियलम को अचीव कर लिया है और उसी के साथ में चारों एक्सट्रीमिटी लेवलों को भी मास्टर कर लिया है। और इस टाइम पर वो पेयरलेस रूलर का डिसाइपल भी बन चुका है, इसीलिए वो एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन जो है वो रख रहा है। और गाइज मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि जुआन लिंग वही पर्सन है जिसे कि ब्लड आई मारना चाहता है और किन्नान ने उसे मारने का वादा किया था ब्लड आई से, और इस टाइम पर वो इमोर्टल अर्थ रियलम पर पहुंच चुका है। जिसके बाद अब किन्नान तीसरे मिशन को पढ़ता है जिसके अंदर बताया गया होता है कि जो सैक्रेड लेस रियलम है उसके अंदर वॉर जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो इसीलिए वहाँ पर जाकर उनकी मदद करो। और अब जुआन लिंग के अर्थ इमोर्टल रियलम का नाम सुनकर जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो जुआन लिंग है वो इतनी जल्दी अर्थ इमोर्टल रियलम पर पहुंच जाएगा। और गाइज आपको अगर रियलम होगा कंफ्यूज हो रहा हो तो मैं एक बार दोबारा से आपको यहाँ पर जो 9 हेवन के कल्टीवेशन के रियलम है उन्हें दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले आता है ह्यूमन गॉड रियलम जिसे कि हम मार्शल गॉड रियलम के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद में आता है अर्थ गॉड रियलम, उसके बाद में आता है हेवन गॉड रियलम जिसपे कि अभी किन्नान है, जिसके बाद आता है ह्यूमन इमोर्टल रियलम, उसके बाद आता है अर्थ इमोर्टल रियलम जिसपे कि अभी जुआन लिंग है, और उसके बाद में आता है हेवन इमोर्टल रियलम। और वैसे तो इसे आगे के भी कल्टीवेशन के रियलम है, लेकिन चूंकि अभी उनका कोई काम नहीं है तो इसीलिए मैं बाद में आपको वे कल्टीवेशन के रियलम बता दूंगा। अभी आप इन्हीं कल्टीवेशनों के रियलमों को याद कर कर चले। और अब किन्नान को ऐसे सोचता हुआ देखकर जो क्यों होंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तो तुमने क्या सोचा, आखिर हमें कौन सा मिशन जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए।
जो सुनकर कि नान जो होता है वो क्यू होंग से बोलता है कि मुझे लगता है कि जो सबसे पहला मिशन है हमें वही लेना चाहिए क्योंकि वही इनमें सबसे ज़्यादा बेहतर है। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि जुआनलिंग के पास में जाना अपनी मौत को बुलाने जैसा है, उससे अच्छा है कि मैं जो ये साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर है इसके पास में जाकर थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर है वो ये वही पेयरलेस रूलर है जिसका हाथ साउथ हेवन गेट के पीछे था। और उसके इतना सोचते के साथ ही क्यू होंग जो होता है वो कि नान को बताता है कि ठीक है, तुम्हें 3 दिनों तक जो साइलेंट एंशिएंट सिटी है यहीं पर ही रुककर मेरा इंतज़ार करना होगा क्योंकि मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन जो है वो इस मिशन के लिए करने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही क्यू होंग जो होता है वो वहाँ पर एक जेट स्लिप को रखते हुए कि नान से बोलता है कि ये जेट स्लिप तुम्हारे लिए, इसके अंदर मैंने जो तुम्हारे लिए गिफ्ट था वो प्रिपेयर कर कर रखा हुआ है जो कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ भी होने वाला है। और क्यों होंगी इस बात को सुनकर कि नान जो होता है उसे कुछ समझ नहीं आता और वो उससे पूछता है कि आखिर किस तरह का सरप्राइज़। जो सुनकर कि होंग जो होता है वो कि नान से बोलता है कि जब तुम होटल रूम के अंदर जाकर इसे चेक करोगे तो तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा, और याद रखना कि इसके बारे में किसी को भी पता लगना नहीं चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इसे देखने के बाद तुम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं होगे। जो सुनने के बाद कि नान भी हंसते हुए उसे ओके बोल देता है। और अब खुद को इस तरह से इतनी देर से इग्नोर होता हुआ देखकर वहाँ पर बैठी हुई लड़की को भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि तब से इन लोगों ने मुझसे एक बार बात भी नहीं की, आखिर ब्रदर क्यू होंग को क्या हो गया है। और उस लड़की के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात में किन्नान के होटल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि किन्नान भी अपने रूम के अंदर बैठा हुआ होता है और वो उस जेट स्लिप को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि आखिर क्यू होंग ने मेरे लिए क्या सरप्राइज़ रखा है इसके अंदर। और इतना बोलते के साथ ही जैसे ही किन्नान अपनी डिवाइन सेंस को उस जेट स्लिप के अंदर डालता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि ये बंदा इतना ज़्यादा बोल्ड है। इसके अंदर डाओ सीकिंग आर्ट है जो कि कोर रिसोर्सिस होता है सुप्रीम डाओजिम फैक्शन का, और मुझे यकीन नहीं होता कि इसने इसका ताई हुआंग सेक्ट की जो डाओ सीकिंग टेक्निक है वो मुझे पास ऑन कर दी। लगता है कि जब ये अगली बार मुझसे मिलेगा तो मुझे इसे वार्न करना पड़ेगा कि ये इस तरह की चीज़ें जो है वो फ्यूचर में बिल्कुल भी ना करे, नहीं तो उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो आसपास का पूरा एरिया जो होता है उसे सील कर देता है। और पूरे एरिया को सील करते हुए जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि सबसे पहले मुझे पूरा का पूरा जो ये एरिया है उसे सील कर देना चाहिए ताकि किसी को भी पता ना लगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। और अब पूरे के पूरे एरिया को सील कर देने के बाद जो कि नान होता है वो की होंग के द्वारा दी गई जो टेक्निक होती है उसे निकाल कर पढ़ने लगता है। और उसे पढ़ते हुए जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैं इस डाओ सीकिंग आर्ट को कल्टीवेट भी नहीं कर पाया तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा एक डाओ सीकिंग आर्ट के लिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपनी आंखों को बंद कर कर जो वो आर्ट होता है उसे वहाँ पर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हमारा व्यू किन्नान की शी ऑफ कॉन्सिस्टेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान की बॉडी के चारों तरफ गोल्डन कलर की लाइट जो होती है वो घूम रही होती है। और अब हमें वहाँ पर एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि किन्नान से बोलती है कि हेवन और अर्थ के जो रूल है और जो इसके राज है उनके बारे में जानने के लिए अगर कोई इंसान अपनी पूरी लाइफ को भी लगा दे तो उसके बाद भी वो इनके सभी सीक्रेटों के बारे में कभी भी नहीं जान पाएगा। और जो ज़िंदगी और दुनिया के रूल है ये सभी के सभी पूरी तरह से व्यर्थ है क्योंकि ये किसी काम के नहीं। और इसी तरह से अगर बात की जाए उस पर्सन की जो कि डाउ रियलम को अचीव करने में फेल हो जाता है तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितना आउटस्टैंडिंग है या फिर उसकी कल्टीवेशन कितनी ज़्यादा अच्छी है या फिर वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सही मामले में बस वो एक ऑर्डिनरी कल्टीवेटर है जो कि कभी भी जो कल्टीवेशन का असली मतलब था उसे नहीं समझ पाया। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और वो अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे कि डाउ सीकिंग आर्ट से उम्मीद ही की जा सकती थी। और किन्नान के इतना सोचते ही अब धीरे धीरे कर टाइम जो होता है वो बीतने लगता है और जो गोल्डन कलर की लाइट वहाँ से निकल रही थी अब वो ब्लू कलर की लाइट में बदल जाती है। और हम देखते हैं कि किन्नान के फोरहेड के ऊपर भी एक सिंबल जो होता है वो बनने लगता है और वो सिंबल बनने के साथ ही हम देखते हैं कि वो किन्नान के चेहरे के ऊपर भी फैलना शुरू हो जाता है। और कुछ ही देर में किन्नान के पूरे चेहरे के ऊपर हम देखते हैं कि ब्लैक कलर की धारियाँ जो होती है वो बन जाती है जो कि अब उसके चेहरे से होते हुए गर्दन के नीचे जाने लगती है। लेकिन जो कि नान होता है वो अभी भी अपनी कल्टीवेशन को नहीं रोकता और वो लगातार कल्टीवेशन को करता रहता है। और अब हम देखते हैं कि इसी तरह से करते करते 3 दिन जो होते हैं वो बीत जाते हैं। और अब जो कि नान होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि इस डाउ शिकिंग आर्ट के सीक्रेट को समझने के बाद मैं इतना तो समझ चुका हूँ कि जो इसका इताई हुआंग सेक्ट है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है।
और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो जैसे ही आसपास में देखता है तो उसे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी नज़र आती है, जो देखने के बाद कि नान बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। क्या इसका मतलब यह है कि उस टाइम पर मेरी पावर जो थी वो लीक हो रही थी, जिस टाइम पर मैं स्काई ताई वांग सेट का जो ये टेक्निक थी उसे प्रैक्टिस कर रहा था। अच्छा हुआ कि मैंने पूरा का पूरा एरिया जो था वो पहले ही सील कर दिया था, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया हुआ होता तो मेरी पावर के लीक होने के कारण ये पूरा का पूरा होटल जो था वो डिस्ट्रॉय हो जाता। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो जैसे ही अपने हाथों को देखता है तो उसे अपने हाथों के ऊपर लकीरियाँ नजर आती है, जो देखने के बाद कि नान बोलता है कि आखिर ये क्या चल रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपने पास से थोड़ी सी एनर्जी निकाल कर जो मिरर होता है उसे बना लेता है। मिरर को बनाने के बाद अपने चेहरे को उसके अंदर देखने लगता है। और अब जैसे ही कि नान खुद को देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पूरे फेस और पूरी बॉडी के ऊपर जो ब्लैक कलर की धारियाँ थी वो बन चुकी होती है। जो देखकर कि नान जो होता है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि जिस टाइम पर मैं ताई वांग सेट के स्क्रिप्चर को यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था तो उसी टाइम पर जो मेरी बॉडी थी उसने भी इसे अपने आप ही यहाँ पर कल्टीवेट करना शुरू कर दिया था। और इतना सोचकर अब जो कि नान होता है वो दोबारा से कल्टीवेट करने लगता है और अपने मन में सोचता है कि छोड़ो इसे, अब मैं इसे चेंज जो है वो नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि मैं अपनी कल्टीवेशन को दोबारा से स्टार्ट कर दूँ। और अभी के टाइम पर मेरा फर्स्ट स्टेप जो है वो ये होने वाला है कि जो इसका ताई वांग सेट का ये स्क्रिप्चर है इसके मुझे यहाँ पर फर्स्ट स्टेप की जो रियल मीनिंग है उसे समझना होगा। और कि नान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक आवाज़ जो होती है वो सुनाई देती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी एकदम से अपनी आंखों को खोल लेता है। और जैसे ही वो ऐसा करता है तो वो एकदम से अपनी सी ऑफ कॉन्शसनेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि जो गॉड ऑफ वार की सोल है वो उसके सामने एक एनर्जी रुकी हुई है, जिसे देखकर गॉड ऑफ वार की जो सोल होती है वो गुस्से से उसे बोलती है कि तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो कि तुम उसके ग्रेट ताऊ बन सको। और अब गॉड ऑफ वार की सोल को वहाँ पर देख कर जो कि नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ये तो गॉड ऑफ वार विल है। और कि नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ वार की सोल होती है वो अपने आई से अटैक कर कर जो वो डाउ एनर्जी थी उसे वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है। और जैसे ही वो एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है तो हम देख पाते हैं कि किन्नान की बॉडी के चारों तरफ जो ये ब्लैक कलर की डॉट बनी थी वे भी अपने आप ही गायब हो जाती है, जो देखकर किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और वो अपने हाथों को देखते हुए बोलता है कि वो ब्लैक कलर की जो लाइनें थी वो अपने आप ही डिसअपेयर हो गई। और इतना सोचते ही अब जो कि नान होता है वो दोबारा से कल्टीवेट को करने लगता है, लेकिन वो कल्टीवेट नहीं कर पाता, जो देख कर कि नान अपने मन में सोचता है कि जो मेरी बॉडी है वो मुझे स्काई ताई वांग स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस करने नहीं दे रही, आखिर ये हो क्या रहा है। लगता है कि अभी मुझे अपने इस सवाल का जवाब जो है वो नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मुझे इमोर्टल जो है वो बनना पड़ेगा, इमोर्टल बनने के बाद ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे समझ में आएगी। और उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि किन्नान किसी पर्सन से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये एक्स्ट्रा स्टोन है कंपनसेशन के लिए, क्योंकि जो रूम था वो गलती से मैंने डैमेज कर दिया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम क्यों होंग को देखते हैं, जो कि उस होटल के बाहर खड़ा हुआ किन्नान का इंतजार कर रहा होता है। और अब जो किन्नान होता है वो भी वहाँ पर आने लगता है और जो होटल का मालिक होता है वो किन्नान से बोलता है कि अगली बार ज़रूर आना। और उसके इतना बोलते ही अब जो किन्नान होता है उसका ध्यान भी क्यों होंग के ऊपर आ जाता है। और क्यों होंग को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो क्यों होंग से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पर कितनी देर से इंतज़ार कर रहे हो। जो सुनकर कियो होंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, मुझे यहाँ पर इंतज़ार करते हुए ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं हुआ, लेकिन चूंकि अब आप आ चुके हो तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। जो सुनने के बाद किन्नान भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद अब वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। और जो कियो होंग होता है वो किन्नान से पूछता है कि ब्रदर किन्नान, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपने उसे मास्टर कर लिया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो कियो होंग से बोलता है कि मैं तुमसे इसी बारे में बात करने वाला था, अच्छा हुआ कि तुमने खुद ही इस बारे में मेंशन कर दिया। क्यों होंग, मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि फ्यूचर में इस तरह की चीज़ें जो है वो दोबारा कभी भी मत करना, नहीं तो अगर तुम्हारे पास में 10 जिंदगी भी हुई तो वे भी तुम्हें कम पड़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही क्यों होंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान, अगर आपके लिए मुझे अपनी जान भी गंवानी पड़े तो मुझे इसका कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि जो मेरी लाइफ है वो मुझे आपके द्वारा ही दी गई है। और अब क्यों होंग की इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी क्यों होंग की तरफ देखने लगता है और वो क्यों होंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में क्यों होंग जो है वो मुझे बहुत ही सिंसेरिटी के साथ में ट्रीट करता है, तो इसीलिए अब चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए लेकिन मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे दोनों जो होते हैं वो उड़ते हुए जा रहे होते हैं, जहाँ पर कि क्यों होंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि किन्नान, हम लोगों के सामने ब्लेस्ड इमोर्टल लैंड है जिससे कि साउथ वर्ल्ड इमोर्टल एम्परर रूल करता है।
और क्यों होंगे इतना बोलते के साथ ही हम उस सिटी को देख पाते हैं और उस सिटी को देखने के बाद जो कि नान होता है वो बोलता है कि क्या बात है, ये सिटी को देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है। जो सुनते के साथ ही क्यों होंग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि ब्रदर किन्नान चलो नीचे गेट पर चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। और इतना बोलते के साथ ही अब क्यों होंग और किन्नान जो होते हैं वो दोनों नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सच में एक पर्सन वहाँ पर खड़ा होता है। और अब क्यू होंग को देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो क्यू होंग को ग्रीट करते हुए बोलता है कि कल्टीवेटर क्यू होंग बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, चूँकि बहुत ही ज़्यादा गेस्ट जो है वो आए हुए हैं, इसीलिए मास्टर जो है वो पर्सनली आपको लेने नहीं आ पाए। जो सुनकर क्यू होंग जो होता है वो उसे बोलता है कि छोड़ो, मुझे इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे ये बताओ कि आखिर हम लोग टिकने वाले कहाँ पर है, तुम मुझे वहाँ लेकर चलो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी आगे आगे जाने लगता है और वो आगे जाते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, आप मुझे फॉलो कीजिए। जो सुनते के साथ ही अब जो क्यू होंग और किन्नान होते हैं वो दोनों भी उसके पीछे चलने लगते हैं, और जहाँ पर किन्नान जो होता है वो एनर्जी को देखने लगता है और वो देखते हुए बोलता है कि सच में यहाँ पर जो एनर्जी है वो तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर क्यू होंग जो होता है वो किन्नान को बताता है कि ये यूनिक हेवनली क्यू आई है, जो कि प्योर पावर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि जो हेवनली रियलम की क्यू आई होती है ये यहाँ पर लोगों को मदद करती है पावर ऑफ स्पेस को समझने में। और क्यों होंगे इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक होटल के पास में आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद वो बंदा जो होता है वो गेट को खोलते हुए क्यू होंग को बताता है कि आप लोग जो है वो यहाँ पर रुकने वाले हैं, और चूंकि अब यहाँ पर करने के लिए कुछ भी नहीं है तो इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो क्यू होंग और जो कि नान होते हैं वो दोनों भी उसे शुक्रिया था बोल देते हैं, जिसके बाद अब जो कि नान और क्यू होंग जो होते हैं वो दोनों अपने रूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद क्यू होंग जो होता है वो कि नान से बोलता है कि रहने का जो प्ले पैलेस है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पर की काफ़ी बड़ी मात्रा में हेवनरियलम की क्यू आई भी है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर जो ये हेवनरियलम की क्यू आई है उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें कल्टिवेट करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए क्यों होंग से बोलता है कि क्यों होंग सच में हम लोगों की सोच तो बिल्कुल एक जैसे ही है, इसीलिए हमें बिल्कुल भी टाइम जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहिए, हमें सीधे रूम में जाकर कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए। जो सुनकर क्यों होंग जो होता है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए कि नान से बोलता है कि ठीक है, जैसे ही बैंकेट जो है वो स्टार्ट होगा तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कि नान होता है वो अपने रूम के अंदर आ जाता है, और अपने रूम के अंदर आने के बाद वो अपनी कल्टीवेशन को बैठकर शुरू कर देता है, जिसके अब हम कुछ घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि क्यू होंग जो होता है वो किन्नान के रूम के बाहर आकर उससे बोलता है कि ब्रदर किन्नान, जो मास्टर वुडिंग है उन्होंने मैसेज सेंड किया है, उनका जो बर्थडे फेस्टिवल है वो स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप वहाँ पर चलना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी एकदम से खड़ा हो जाता है और वो से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं वहाँ पर ज़रूर जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर सैंग जिंग टियान स्मॉली मोटर रियलम की तरह पेयरलेस जीनियस देखने के लिए मिलते हैं। और किनान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों बैंकेट वाली जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि एक गार्ड गेट खोलते हुए उन दोनों का वहाँ पर स्वागत करता है। और क्यू होंग को देखने के बाद वहाँ पर मौजूद कल्टीवेटर भी क्यू होंग के पास में आने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि अरे क्या बात है, ये तो कल्टीवेटर क्यू होंग है, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो भी क्यू होंग के पास में आते हुए बोलता है कि कल्टीवेटर क्यू होंग, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से मैंने आपको नहीं देखा था, लेकिन जरा देखो तो टाइम के बीतने के साथ में आप तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वह हंसते हुए क्यू होंग से बोलता है कि क्यू होंग, क्या बात है, लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो। जो सुनते के साथ ही क्यू होंग जो होता है वो भी हंसने लगता है, और वह हंसते हुए कि नान से बोलता है कि ब्रदर कि नान, आप तो मेरे मज़े ले रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और बंदे जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वह हंसते हुए क्यू होंग से बोलता है कि क्यू होंग, पिछली बार जब हम लोग मिले थे उससे मिले 1 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी भी तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो इम्प्रूव क्यों नहीं हुई। और अब उस बंदे की बात को सुनकर हम देखते हैं कि किन्नान को भी उस बंदे के ऊपर थोड़ा गुस्सा आने लगता है, और वो क्यू होंग से बोलता है कि क्यू होंग, आखिर ये बंदा कौन है। जो सुनते के साथ ही जो क्यू होंग होता है वो किन्नान को बताता है कि ये पर्सन है ये हैवल इंडिविजन है, ये एंसेस्टर्स एक्ट का गाओ युवान है, और जो पर्सन इसके साथ में है वो झाओ ली है, जो कि यहाँ पर मास्टर वुडिंग का सक्सेसर है।
और इतना बोलते के साथ ही अब क्यों होंग जो होता है वो गाओ युआन का मजाक उड़ाते हुए उसे बोलता है कि गाओ युआन, मुझे अच्छे से याद है आज से 10 साल पहले तुमने 3 एक्सट्रीमिटी लेवलों को मास्टर कर लिया था, लेकिन 10 साल बीत जाने के बाद भी तुम चौथे एक्सट्रीमिटी लेवल को मास्टर क्यों नहीं कर पाए। और अब क्यों होंगे इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि जो गाओ युआन होता है उसे क्यों होंग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और क्यू होंग की इस बात को सुनने के बाद जो झाओ ली होता है वो क्यू होंग से बोलता है कि कल्टीवेटर क्यू होंग, जो ब्रदर गाओ युआन है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग है, तो इसीलिए उन्हें कुछ और टाइम का वक्त दीजिए। मुझे पक्का यकीन है कि वे बहुत ही आसानी से चारों एक्सट्रीमिटी लेवलों को मास्टर कर लेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओ जी होती है वो आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि ब्रदर जाओ ली और ब्रदर गाओ युआन, काफ़ी लंबा टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले, और बताओ आप कैसे हो। और अब जियान जी को वहाँ पर देखने के बाद जो जाओ ली होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि जियान जी, क्या तुम भी यहाँ पर आई हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाओ युआन होता है वो भी वहाँ पर जियान जी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए उससे बोलता है कि सिस्टर जियान जी, मुझे यकीन नहीं होता कि आप भी यहाँ पर आई हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान जी होती है वो अपने मन में सोचती है कि सच में ये बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है। और इतना सोचते के साथ ही जो जियान जी होती है उसका ध्यान एकदम से किन्नान के ऊपर जाता है और किन्नान को देखने के बाद वो बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान, क्या तुम भी यहाँ पर आए हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, मैं क्यों होंग के साथ में यहाँ पर आया था। जो सुनते के साथ ही जो जियान जी होती है वो किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि कल्टीवेटर किन्नान, आप तो अपनी स्ट्रेंथ को छुपाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर हो, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम अंडरवर्ल्ड प्रिंस को भी मार दोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान और जो जियान जी होते हैं वो दोनों हंसने लगते हैं, जो देखने के बाद गाओ युआन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये मुझे इग्नोर कर कर इस किन्नान के ऊपर फोकस कर रही है। और इतना सोचते ही जो गाओ युआन होता है वो एकदम से आकर किन्नान के कंधे को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि कल्टीवेटर किन्नान, क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम कौन से फैक्शन से हो और तुम्हारा मास्टर कौन है। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं बस एक नेमलेस कल्टीवेटर हूँ और मैं किसी भी फैक्शन से जो है वो बिलोंग नहीं करता हूँ। और इतना बोलकर अब जो कि नान होता है वो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर इसने अभी का भी हाथ जो है वो अपना मेरे ऊपर से नहीं उठाया तो मैं इसके ऊपर कोई भी मर्सी जो है वो नहीं दिखाने वाला। और किन्नान ये सोच ही रहा होता है तभी कि होंग जो होता है वो गाओ युआन के हाथ को उठाकर फेंकते हुए उसे बोलता है कि गाओ युआन, मेरे ब्रदर किन्नान को यहाँ पर रिस्पेक्ट दिखाओ, नहीं तो मुझे ब्लेम मत करना यहाँ पर रूथलेस बनने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो गाओ युआन होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी इंतज़ार रहेगा तुमसे फाइट करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही जो गाओ युआन होता है वो जियान जी के पास में आ जाता है और उसे बोलता है कि जियान जी, 1 महीना हो गया जब से हम लोग एक दूसरे से नहीं मिले, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग साथ में बैठकर ड्रिंक करें और थोड़ी बातें भी करें। तो जो सुनते के साथ ही जियान जी जो होती है वो उसे साफ मना करते हुए उसे बोलती है कि इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही अपना मन जो है वो बना लिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर किन्नान के साथ में बैठने वाली हूँ। जो सुनते के साथ ही गाओ युआन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर किन्नान के साथ में बात करना चाहती हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो गाओ युआन होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान, जो जियान जी है वो कोई इस तरह की लड़की नहीं है जिसे कि तुम्हारे जैसा पर्सन जो है वो लेकर चला जाए। अगर तुम सिचुएशन को समझ चुके हो तो जल्दी से यहाँ पर कोई बहाना बनाओ। अगर तुमने यहाँ पर कोई बहाना जो है वो नहीं बनाया और अगर तुम जियान जी के साथ में जाकर बैठ गए तो चाहे तुम क्यों हो के ही बड़े भाई क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर सफ़र ज़रूर कराऊंगा। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो कि नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा, तो ये मुझे यहाँ पर सफ़र कराने की बात कर रहा है। और अब उन दोनों के रिएक्शन को देखने के बाद जो जियान जी होती है वो भी सिचुएशन को समझ जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि देखकर ऐसा लगता है कि मैंने कल्टीवेटर किन्नान के लिए यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करा दी, तो चलो मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये गाओ युआन के साथ में कैसे डील करता है। और जियान जी के इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो गाओ युआन से बोलता है कि क्या तुमने नहीं सुना कि जियान जी ने तुमसे क्या कहा, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनते के साथ ही जो गाओ युआन होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कि नान से बोलता है कि क्या तुम यहाँ से मुझे जाने के लिए बोल रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जो गाओ युआन होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए कि नान से बोलता है कि लगता है कि मेरी बात जो है वो तुम्हारी समझ में नहीं आई, तुम मेरे हाथों से मरना चाह रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जाओ ली होता है वो गाओ युआन को शांत कर देता है और वो गाओ युआन को शांत करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर गाओ युआन, प्लीज़ से जो सिचुएशन है मुझे संभालने दीजिए, आप शांत हो जाइए।
जो सुनते के साथ ही गाँव युवान जो होता है वो जावली से बोलता है कि ये बंदा जो है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और जरा देखो तो ये मुझे यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस मैटर को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो जावली होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर गाँव युवान, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इस मैटर को आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं इसे खुद संभाल लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब वो एक वाइन के कप को गिनान को देते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो आप कल्टीवेटर क्यों होंगे बड़े भाई हो, मुझे माफ़ कर देना कि मैंने अभी तक अपनी रिस्पेक्ट जो थी वो आपको नहीं दिखाई थी, ये मेरी तरफ से आपके लिए वाइन है जो कि हमारे यहाँ पर रिस्पेक्ट के तौर पर दी जाती है, तो इसीलिए प्लीज़ डोइस्ट की नानी से एक्सेप्ट कीजिए। और इतना बोलकर जो जावली होता है वो उस ड्रिंक के अंदर अपनी खुद की एनर्जी जो होता है वो भी डाल देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो गाँव युवान होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो जावली है वो तो बहुत ही ज़्यादा समझदार है, अब अगर किन्नान ने यहाँ पर इस ड्रिंक को नहीं लिया तो ये एक तरह से डिसरिस्पेक्ट करना माना जाएगा, और अगर इसने इस ड्रिंक को लेकर पी लिया तो उसके बाद में यहाँ पर जो वाइन के अंदर पावर है वो या तो इसकी बॉडी को यहाँ पर पटका देगी, नहीं तो ये बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड जो है वो हो जाएगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो क्यू होंग होता है उसे भी इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इन बास्टर्डों की हिम्मत कैसे हो गई ब्रदर की नान के खिलाफ इस तरह का प्लान करने की। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो झावली से जो वो वाइन का गिलास होता है वो ले लेता है और उसे लेते हुए बोलता है कि कल्टीवेटर झावली, सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा काइंड हो, फ्यूचर में अगर मुझे कभी भी टाइम मिलेगा तो मैं आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। और चलो इसकी शुरुआत जो है वो सबसे पहले आपकी वाइन को पीकर करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो झावलू के द्वारा दी गई वाइन जो होती है उसे पी लेता है, जिस कारण हम देखते हैं कि गिन्नान की गले की नसें जो होती है वो भी नज़र आने लगती है। लेकिन गिन्नान को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो वाइन की तारीफ़ करते हुए बोलता है कि सच में ये वाइन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और गिन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से एकदम से काफ़ी एनर्जी रिलीज़ होती है। और इसे देखते के साथ ही गाँव युवान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ब्रैड तो बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ, क्या सच में ये गाँव युवान की जो एनर्जी थी वाइन के अंदर उसे इतनी आसानी से एब्जॉर्ब कर गया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो कि होंग होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि जैसा कि ब्रदर की नान से उम्मीद ही की जा सकती थी, ब्रदर जावली और ब्रदर गाँव युवान में आप लोगों को एक बात जो थी वो बताना भूल गया था कि जो ब्रदर की नान है उन्होंने चारों के चारों एक्सट्रीमिटी लेवलों को मास्टर किया हुआ है। जो सुनते के साथ ही जो गाँव युवान और जो जावली होते हैं वो दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि क्या इसने चारों के चारों लेवलों को मास्टर किया हुआ है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जावली होता है वो गिन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि ओ ब्रदर गिन्नान तो एक पेयरलेस जीनियस है, ब्रदर गिन्नान प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो गिलास के अंदर वाइन और अपनी एनर्जी को डालते हुए जावली से बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम बस ये वाइन का गिलास जो है उसे पी लो, मैं इस तरह से प्रिटेंड करूँगा कि जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। और अब उस वाइन को देखते के साथ ही तो हम देख पाते हैं कि जो जावली होता है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वैन जियाओ होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए गाँव युवान से बोलता है कि गाँव युवान, लगता है कि पिछली बार तुमने अपने सबक को नहीं सीखा था, जो कि तुम दोबारा से मिस जियान जी को परेशान कर रहे हो। और अब वैन जियाओ की आवाज़ को सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी उसे पहचान लेता है और अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो वैन जियाओ की आवाज़ है। और अब वैन जियाओ को वहाँ पर देखकर जो जाओली होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि कल्टीवेटर वैन जियाओ, आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो गाँव युवान होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि ब्रदर वैन जियाओ, आप यहाँ पर गलत समझ रहे हो, जो पर्सन यहाँ पर जियान जी को परेशान कर रहा है वो पर्सन मैं नहीं हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो गाँव युवान होता है वो किन्नान की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि वो पर्सन ये है, मैंने इसे बोला था कि ये यहाँ से चला जाए लेकिन इसने यहाँ पर साफ जाने से मना कर दिया, सच में ये बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। और गाँव युवान की इस बात को सुनने के बाद क्यू होंग जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि गाँव युवान, बेफालतू के यहाँ पर मैस क्रिएट करना बंद करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वैन जियाओ होता है वो किन्नान के पास में आकर उसे बोलता है कि ओ अच्छा तो वो तुम हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मिस जियान जी को परेशान करो। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो भी वैन जियाओ की तरफ देखने लगता है और वैन जियाओ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि कल्टीवेटर वैन जियाओ, क्या किस्मत है, हम लोग जो है वो दोबारा से मिल गए। और अब किन्नान को देखते के साथ ही तो जो वैन जियाओ होता है वो भी घबराते हुए एकदम से पीछे हट जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान तुम, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वैन जियाओ के दोनों गार्ड जो होते हैं वो उसके आगे आ जाते हैं, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि वो तुम ही हो जिसने की अंडरवर्ल्ड प्रिंस को मारा था, हमारे यंग मास्टर से दूर रहना। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि अगर तुमने यहाँ पर यंग मास्टर के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश की तो याद रखना कि हम लोग जो है वो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और अब इस चीज को सुनते के साथ ही तो जो गाँव युवान होता है वो भी और ज्यादा शौक हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि क्या इस किन्नान ने अंडरवर्ल्ड प्रिंस को भी मारा हुआ है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो किन्नान होता है वो वैन जियाओ से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बार तुम्हें यहाँ से जाने देता हूँ, लेकिन याद रखना कि अगली बार जब तुम मुझे मिलोगे तो मैं तुम्हें अपना माउंट बना लूंगा। और इतना बोलकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि मैंने वैन जियाओ की बॉडी के ऊपर जो अपनी सीलिंग पावर लगाई थी वो अब खत्म हो चुकी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारा माउंट बनूंगा, तुम बस सपने देखते रहो। मैं तुम्हारा माउंट जो है वो तो कभी भी नहीं बनने वाला, लेकिन याद रखना कि जब तुम मुझे अगली बार मिलोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वैन जियाओ जो होता है वो अपने दोनों गार्डों के साथ में वहाँ से चला जाता है। और वैन जियाओ को वहाँ से ऐसे भागता हुआ देखकर सभी लोग जो होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं कि सच में वैन जियाओ तो एक नंबर का डरपोक निकला। और अब उनके इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।